रूही पी रही थी जहर, तभी नाहर ने रोका रूही को। सच आया सामने, नाहर रूही हुए एक। जी हाँ दोस्तों, टीवी शो मनसुंदर में इस हफ्ते ऐसा खतरनाक और इमोशनल ट्विस्ट आया है कि हर दर्शक की सांसें थम गई हैं। प्यार, धोखा, मजबूरी और साजिशों के बीच रूही की जिंदगी एक बार फिर भयानक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आज के एपिसोड में जो कुछ हुआ उसने कहानी को पूरी तरह पलट कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है घर में चल रही मेहंदी की रस्म से। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इस खुशी के पीछे कई राज और चालें छिपी हुई है। शीतल खुद को नाहर की होने वाली दुल्हन समझकर बहुत खुश है। वो बार बार सबके सामने दिखावा करती है कि नाहर अब सिर्फ उसी का है। मेहंदी वाली को खास तौर पर बोलती है कि उसके हाथों पर नाहर का नाम सबसे गहरा लिखा जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक एक बड़ी गलती हो जाती है। मेहंदी लगाने वाली अनजाने में रूही के हाथ पर नाहर का नाम लिख देती है। जैसे ही ये बात सामने आती है, पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। शीतल गुस्से से आग बबूला हो जाती है और दादी इस घटना को अपशगुन मान लेती है। वो सबके सामने बोल देती हैं, जिसके हाथ पर नाम लिखा जाता है वही असली जीवन साथी होता है। ये सुनकर रूही पूरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि अब सब उसे गलत समझेंगे। वो रोते रोते मेहंदी मिटाने के लिए बाथरूम की तरफ भागती है। यहीं से शुरू होता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और दमदार सीन। बाथरूम में नाहर अचानक रूही के सामने आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़कर कहता है, रूही, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, लेकिन मेरा नाम तुम्हारी किस्मत से कभी नहीं मिटेगा। रूही दर्द भरी आवाज में जवाब देती है, अगर तुम सच में मुझसे इतना प्यार करते हो तो फिर शीतल से शादी करने को क्यों तैयार हो। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि चाहकर भी दोनों साथ नहीं हो पा रहे। लेकिन कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ इसके बाद आता है। दादी अकेले में रूही को बुलाती है और उस पर दबाव बनाती है। वो रूही के सामने जहर की एक बोतल रख देती है और धमकी देती है, अगर तुम नाहर से दूर नहीं हुई और स्पर्श से शादी के लिए तैयार नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये सुनकर रूही पूरी तरह टूट जाती है। वो खुद को जिम्मेदार मानने लगती है और फैसला कर लेती है कि वो नाहर की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि बेबस और परेशान रूही सच में जहर पीने का कदम उठा लेती है। लेकिन ठीक उसी पल नाहर वहां पहुंच जाता है और उसके हाथ से जहर की बोतल छीन लेता है। वो जोर से चिल्लाकर कहता है, तुम पागल हो गई हो रूही, मेरी जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब आने वाले एपिसोड और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं। खबर है कि बहुत जल्द रोमिल की सच्चाई सबके सामने आने वाली है। ये भी खुलासा हो सकता है कि बिट्टू का असली पिता नाहर नहीं बल्कि रोमिल है। अगर ऐसा हुआ तो शीतल और नाहर की शादी टूटना तय है। साथ ही ये भी दिखाया जा सकता है कि स्पर्श को जब रूही की मजबूरी का सच पता चलेगा तो वो खुद शादी से पीछे हट जाएगा। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब नाहर को ये मालूम पड़ेगा कि दादी ने रूही को जहर खाने पर मजबूर किया था। उस पल नाहर परिवार के खिलाफ जाकर रूही का साथ दे सकता है। अब सवाल ये है कि क्या रूही और नाहर आखिरकार एक हो पाएंगे या दादी और शीतल की साजिशें उनका प्यार हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। आपको क्या लगता है, नाहर को किसे चुनना चाहिए, रूही या शीतल? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।